पश्चिम बंगाल में हुए एसएससी भर्ती घोटाले को ममता बनर्जी एक भूल बताती हैं और दोषियों को सुधार का एक मौका देना चाहती हैं और लगे हाथ ये भी कहती हैं कि अवैध नियुक्तियों में वे किसी की नौकरी नहीं जाने देंगी। दूसरी तरफ कलकत्ता हाई कोर्ट ये कह चुका है कि एसएससी भर्ती घोटाले में जो अवैध तरीके से नियुक्ति हुई है वे स्वेच्छा से नौकरी छोड़ दें, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। मतलब कि इस मामले पर ममता बनर्जी और कलकत्ता हाई कोर्ट आमने सामने हैं। सोच समझकर किए गए अपराध को टीएमसी भूल बता रही है और रिश्वत देकर नौकरी पाने वाले लोगों को बचाने में जुटी हैं। वजह ये कि अगर नौकरी जाने के बाद वे लोग रिश्वत के रूप में दी गई रकम वापस मांगेंगे तो हालात क्या होगा। इसी डर से ममता बनर्जी अपराध को भूल बता रही हैं। ममता बनर्जी की इन चालों से नाराज हाई कोर्ट चुनाव आयोग से टीएमसी की मान्यता रद्द करने की धमकी दे चुका है। लेकिन ममता बनर्जी आजकल अपनी प्रशासनिक बैठकों और दूसरे मौकों पर एक बात बार बार दोहरा रही हैं कि सरकार से भूल हो सकती है, उसे सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए। उनका इशारा शिक्षा सहित उन घोटालों की चल रही जांच की ओर होता है। ये बयान देश के सबसे बड़े शिक्षा घोटाले के कारण सरकार की तेजी से गिरती साख को बचाने की कोशिश लगता है। मगर आम बंगाली मतदाता भूल और भ्रष्टाचार के अंतर को पूरी तरह समझ रहा है। मुख्यमंत्री ने भी वकालत की पढ़ाई की है और वह भारतीय दंड संहिता की धाराओं को पूरी तरह से जानती होंगी। पूर्व शिक्षा मंत्री की महिला मित्र के फ्लैट से 55 करोड़ की नकदी, गहने, फ्लैट्स और जमीन के कागजातों की बरामदगी को पार्थ चटर्जी की महज एक भूल नहीं कहा जा सकता। 4-5 सुनवाइयों के बाद भी उन्हें जमानत इसलिए नहीं मिल रही है कि सीबीआई के मुताबिक वे बहुत प्रभावशाली हैं और बाहर जाकर सबूतों को नष्ट कर सकते हैं। कोलकाता के मेयर और राज्य के मंत्री फिरहाद हाकिम ने तो वीरभूमि में जाकर पशु तस्करी मामले में जेल में बंद अणुव्रत मंडल के संबंध में कहा कि रॉयल बंगाल टाइगर को कोई कितने दिन पिंजरे में बंद रख सकता है। उसके 2 दिन बाद हुई सुनवाई में यही तर्क सीबीआई ने अदालत को दिया कि बाघ को अगर पिंजरे से खोला गया तो क्या अंजाम हो सकता है। सही है, बाघ शाकाहारी तो होता नहीं है। अपनी भूल वाली सफाई के दौरान ममता बनर्जी जब ये कहती हैं कि वह राज्य में किसी की नौकरी नहीं जाने देंगी तो वह एक और भूल दिन दहाड़े दोहराती दिखती हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने कह दिया है कि जो लोग घूस देकर शिक्षक पद पर बैठे हैं वे अपनी इच्छा से तुरंत पद छोड़ दें, नहीं तो गंभीर नतीजे भुगतने को तैयार रहें। नवंबर महीने में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने स्कूल सर्विस कमीशन को साल 2016 की परीक्षा के बाद अवैध तरीके से नौकरी पाने वाले सारे लोगों के नाम प्रकाशित करने का आदेश दिया। पहली खेप में 9वीं 10वीं के छात्रों को पढ़ा रहे 183 लोगों के नाम उजागर हुए। इसके बाद 40 और लोगों का पता लगा। हालांकि सीबीआई के मुताबिक अवैध भर्तियों की कुल संख्या 952 है। चोरी छिपाने के लिए बहुत सारे खेल हुए। टीएमसी के कोलकाता कार्यालय से ओएमआर शीट पहले ही गायब कर दी गई थी। सीबीआई ने गाजियाबाद की उस एक निजी संस्था की मदद ली जहां शीट्स का मूल्यांकन हुआ था। कई मामलों में ऐसी आशंका है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और टेट परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के मौखिक और एप्टीट्यूड टेस्ट में नंबर कम दिए गए। सच को छिपाने के लिए चली गई ये चालें क्या भूल की श्रेणी में आती हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट ने 23 नवंबर को सीबीआई से ये जांच कराने के लिए कहा है। किसके इशारे पर पश्चिम बंगाल एसएससी ने अवैध रूप से अतिरिक्त पद सृजित करके फर्जी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए याचिका दायर की थी? जब एसएससी के मौजूदा चेयरमैन ने कहा कि इसका फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ तो जज अभिजीत गंगोपाध्याय बिफर पड़े। उन्होंने चुनाव आयोग से तृणमूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश करने की धमकी दे दी। सरकार के सामने कुआं है तो पीछे खाई। अगर नौकरी से हटाए गए लोग अपने घूस की रकम वापस मांग लेंगे तो सोचिए राज्य में कैसी अराजक हालात पैदा हो जाएंगे। हालांकि नौकरी से हटाने के आदेश पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन दे रखा है, पर अदालत ने जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।